हेलो फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चों के मन में ये क्वेरी रहती है कि अगर मैं कोई डिस्टेंस से कोई कोर्स करता हूँ, तो उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी की वैल्यू है या नहीं है? क्या कोई एमएनसी मुझे हायर करेगी? ज़्यादातर सुना जाता है कि एमएनसी डिस्टेंस वालों को रिजेक्ट कर देती है। क्या ये सही बात है? और क्या मुझे अब कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये क्वेरी मुझसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं। चलिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस चीज़ का आंसर आज देने की कोशिश करता हूँ। ये बात है कुछ समय की, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया, वो एक ग्रेजुएट था, उसने बीकॉम कर रखी थी और अकाउंट्स का उसका इंटरव्यू हो रहा था, मतलब अकाउंटेंट बनना चाहता था। मैंने उससे बेसिक क्वेश्चन जो बीकॉम में पढ़ाए जाते हैं, मतलब बीकॉम की स्टडी से रिलेटेड मैंने उससे क्वेश्चन पूछे, वो आंसर नहीं दे पाया। मैंने उसके साथ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया, मैंने उससे पूछा व्हाई यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, वो इंग्लिश नहीं बोल पाया। फिर मैंने उन्हें कहा कि चलिए इसे बोलने में शायद दिक्कत हो रही होगी, मैं इसको कहता हूँ एक लेटर ड्राफ्ट करके दीजिए। मैंने बहुत सिंपल सा एक लेटर उन्हें बोला कि आप इसे ड्राफ्ट कीजिए, वो उसे ड्राफ्ट नहीं कर पाया। फिर मैंने उसकी प्रेजेंटेशन देखी, वो किस तरह से हाव-भाव थे उसके, बॉडी लैंग्वेज। फिर मैंने सोचा शायद हो सकता है उसे इतना एक्सपोज़र नहीं मिला होगा। फिर मैंने उसका थोड़ा आईक्यू लेवल चेक करने की कोशिश की, उसमें भी वो फ़ेल हो गया। मैंने उसके कई तरह से टेस्ट लिए, सभी में वो फ़ेल हो गया। उसके उसे मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद एक और कैंडिडेट आया, वो जस्ट ग्रेजुएट नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छा इंग्लिश में मुझसे बात कर रहा था। मैंने उससे जो क्वेश्चन पूछे, सबके उसने आंसर मुझे दिए। मैंने उसकी रिटन कम्युनिकेशन चेक की, वो भी एक्सीलेंट थी, टेक्निकल नॉलेज अच्छी थी उसकी। तो मुझे लगा कि एक ग्रेजुएट जो आया मतलब 3 साल पढ़ने के बाद बोल तक नहीं पा रहा है, और एक कैंडिडेट जो ग्रेजुएट भी नहीं है, अंडर ग्रेजुएट है, वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। मैंने सेकंड कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया। ये मेरी पोजीशन नहीं है, ये हर जगह यही प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति उसी को ही मतलब सक्सेसफुल मानेगा जो अच्छा प्रेज़ेंट कर रहा है, जो अच्छा बोल रहा है, जिसके अंदर नॉलेज है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या दोनों कैंडिडेट डिस्टेंस वाले थे या रेगुलर वाले थे? दोनों ही डिस्टेंस वाले थे, लेकिन फ़र्क पड़ा दोनों में। जो दूसरे वाला कैंडिडेट था, वो तो अभी चलो पढ़ रहा था, लेकिन साथ-साथ वो अपनी कम्युनिकेशन पे काम करता था। मैंने उससे ये पता किया कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे आपने डेवलप की, तो उसने बोला मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करता हूँ, वहाँ से सीखता हूँ। मैंने कहा आपकी कंप्यूटर स्किल, ड्राफ्टिंग स्किल भी अच्छी है, तो वो कह रहा है मैंने उसके भी कोर्सेज़ किए हैं। अगर मैं इस एक्सपीरियंस को जो मैंने इंटरव्यू से देखा, अगर मैं सम अप करना चाहूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पढ़ कर आए। जब इंटरव्यू की बारी आती है तो देखा जाता है कि आप क्या उतने काबिल हैं? क्या आप क्वेश्चन्स का आंसर दे भी पा रहे हैं? एक व्यक्ति जिसको ग्रेजुएशन करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है, एमए करने के बाद, एमकॉम करने के बाद जॉब नहीं मिल रही, तो आप ज़रूर ये देखिएगा कि उस व्यक्ति ने 12th करने के बाद से लेकर बीकॉम, एमकॉम करके क्या सीखा। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही है, लोग सीखते नहीं हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, अपना सिलेबस करते हैं, 40-50% मार्क्स लाते हैं, फिर उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती तो वो कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, मार्केट में जॉब्स नहीं है। लेकिन आप मुझे अपने दिल से एक क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो क्या आपने रियली अपनी स्किल पे काम किया? आपने अपनी नॉलेज को डेवलप किया? आप ज़रूर पाएँगे कि आपने नहीं किया। देश में इतना कॉम्पिटिशन है, बेरोज़गारी है, लेकिन फिर भी तो लोगों को जॉब मिल रही है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्च्युनिटीज़ खत्म हो गई हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ हमेशा रहेंगी जीवन में। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जीवन में अपॉर्च्युनिटीज़ कभी नहीं खत्म होती। खत्म होते हैं तो मनुष्य के मन में वो विचार आ जाता है कि कुछ उसे सफलता मिल नहीं सकती, उसके एफर्ट्स हैं फेल हो जाएँगे। ये जो फ़ियर है वही प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए वैल्यू है या नहीं है? डिस्टेंस की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी रेगुलर की है। लेकिन ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं या बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने ये पाया है ओवर द ईयर्स कि जो बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ते हैं, डिस्टेंस से पढ़ते हैं, वो अपनी स्किल को डेवलप नहीं करते हैं, वो अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाते हैं। तो उनके दिमाग में एक परसेप्शन बन गया है, एक मतलब सोच बन गई है कि ये व्यक्ति ज़्यादा नहीं पढ़ता होगा, इसने टाइम पास किया होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है और वो अपने आप को सही प्रेज़ेंट कर रहा है, नॉलेजेबल है, तो डेफ़िनेटली चाहे वो एमएनसी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, हर व्यक्ति आपको हायर करेगा। ये आपकी स्किल है जो आपको ऊपर उठाती है।
अगर आपको डिस्टेंस से पढ़ना है तो आप पहले कई फैक्टर्स को ध्यान में रखिए कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं साथ में कोई छोटा-मोटा पार्ट टाइम कर लूँगा और साथ में पढ़ाई करता रहूँगा तो भी गलत है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अलाउ कर रही है तो डिस्टेंस नहीं रेगुलर पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। आप कहेंगे सर रेगुलर कॉलेज में जाकर भी तो बच्चे बंक मारते हैं, इधर-उधर घूमते हैं। ये प्रॉब्लम उस व्यक्ति की है कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ के बावजूद उसको ग्रैप्स नहीं कर रहा। पढ़ाने वाले जो कॉलेज हैं, वहाँ पर तो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं, जो खेलना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं, इधर-उधर घूमना चाहते हैं, वो घूम भी रहे हैं। अब डिस्टेंस से पढ़ें या रेगुलर से पढ़ें, पढ़िए ज़रूर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़िए ज़रूर, ऐसा ना हो आपको अपने सिलेबस को ही नहीं पढ़ा, आपने कुछ सीखा ही नहीं, कोई स्किल नहीं डेवलप की, 3 साल बिता दिए और उसके बाद आप कहें कि कोई सिस्टम बेकार है, एजुकेशन सिस्टम बेकार है, तो ये सही नहीं है। अपने आप को डेवलप कीजिए, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन है, जॉब इतनी ज़्यादा नहीं है। जीतेगा कौन? जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके अंदर सीखने की क्षमता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जिसने ओवर द ईयर अपने विजन को अपने को बड़ा किया है, अपने विजन को ब्रॉडन किया है, मतलब उसको बढ़ाया है, जिसने अपने विजन पे काम किया है, जिसकी एक गोल ओरिएंटेड सोच है, वही आगे बढ़ेगा। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर अगर मैं डिस्टेंस से पढ़ रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ, या बैंक पीओ की या बैंकों से रिलेटेड कोई जॉब चाहता हूँ, तो क्या मेरी डिग्री को रिकॉग्नाइज किया जाएगा? तो मेरा आंसर है यस। कोई भी यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से अप्रूव्ड है, मतलब रिकॉग्नाइज है, उसकी डिग्री वैलिड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी, गवर्नमेंट जॉब में भी वो रिकॉग्नाइज होती है। चाहे आपने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप रेगुलर कॉलेज से भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी डिस्टेंस डिग्री की वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपने क्या सीखा। मैं बार-बार इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि आपने रियल में क्या सीखा, यही आपको उठाएगा। इस चीज़ को हमेशा फोकस रखिएगा। अगर रेगुलर पढ़ने का मौका है, अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो पढ़िए, वहाँ जाकर अच्छा पढ़िए। अगर फाइनेंशियल पोजीशन या सर्कमस्टेंसेस अलाउ नहीं कर रही हैं या अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज़ की कमी है, तो डिस्टेंस कर लीजिए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, डेवलप ज़रूर होना है। लास्ट मोमेंट वाले बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। यही मेरा मैसेज था इस वीडियो से। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।